नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है? तो आपके लिए खुशखबरी की बात ये होने वाली है कि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और 17 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सिर्फ आपके पास 10 से लेकर 11 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 10 से 11 दिनों में मैं आपके लिए डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ और साथ ही साथ आपके लिए इसी चैनल पर मैथन क्लास भी आएंगे। तो यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली मैथन क्लास देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन पे जाना है, पॉपुलर पे क्लिक करना है, तो आपके लिए कुछ मैथन क्लास आएंगे और साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास आएंगे। जैसे ही आपका 17 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाता है तो 18 या 19 फरवरी से आपकी मैथन क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, या ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद देखेंगे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क के होते हैं। जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50% की। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। लगभग आपको जब पेपर देने जाना है तो आपको सारे टिप्स बताने वाला हूँ किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है कि कम से कम आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाए और आप ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और यदि आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस को दो भागों में बांटा जाता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। आईपी एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है और इसे कितनी क्लासेस में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा आईपी एड्रेस की क्लास कितनी होती है। तो याद रखेंगे जो क्लास होती हैं वो हमारी 5 होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। कुल क्लास होती हैं 5। लेकिन आईपी एड्रेस की कुल लंबाई पूछी गई है तो लंबाई होती है 32 बिट की और क्लास कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। IPv4 की फुल फॉर्म पूछ सकता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी एड्रेस दो भागों में बटा होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। यही पूछ सकता है। क्लास कितनी होती हैं? क्लास 5 होती हैं, ए से लेकर ई तक। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखेंगे आईपी एड्रेस का जो आईपी जो आपका IPv4 और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और दूसरी खास बात, आपसे क्लास की रेंज पूछ सकता है। जो पहली क्लास की रेंज होती है, जो टोटल 5 क्लास होती हैं, पहली क्लास की रेंज कितनी होती है? तो 0 से लेकर 126 तक, 0 से लेकर 126 तक ये आपकी क्लास ए की रेंज होती है। क्लास बी की रेंज कितनी होती है? जो क्लास बी है उसकी रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। जो क्लास सी होती है उसकी रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक। इस बात को भी याद रखेंगे। और जो आपकी डी क्लास होती है उसकी रेंज कितनी होती है? तो डी क्लास की रेंज होती है 224 से लेकर 239 तक। और जो आपकी ई क्लास होती है वो रेंज होती है आपकी 240 से लेकर 255 तक। और जो क्लास डी है उसको मल्टीकास्ट के रूप में जाना जाता है। आप इन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पॉइंट से जरूर आएगा। जो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए हैं इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछेगा। IPv4 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, होस्ट नेटवर्क, या आपसे क्लास पूछ सकता है कि कौन सी क्लास की रेंज कितनी है। यदि पूरी रेंज पूछे तो 0 से लेकर 255 तक इसकी पूरी रेंज होती है। तो याद रखेंगे जो क्लास ए का हमारी कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, जो E5 है ये हो जाएगी हमारी 255 तक। तो इतना आप याद रखेंगे। तो आपकी जो 5 क्लास हैं, 5 क्लास की रेंज आपने 0 से लेकर 255 तक याद रखी। जैसे आपको दे देगा 256 तो क्या आप कहेंगे आईपी एड्रेस है? तो आप कहेंगे ये हमारा गलत आईपी एड्रेस है क्योंकि हमने रेंज ही पढ़ी है 255 तक। तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है। यदि आपको 255 से बड़ी वैल्यू मिलती है तो वो आपका आंसर गलत होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच लुकअप और बी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है और दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहले याद रखेंगे यह क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का है और कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। और जो हमारा एच लुकअप होता है इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल लुकअप। और बी का मतलब होता है वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल होता है वो आपकी लेटे हुई लाइन में होता है। जैसे कह सकते हैं रो में डेटा सर्च करने के लिए हॉरिजेंटल का प्रयोग करेंगे। और जो वर्टिकल होता है वो हमारी खड़ी हुई लाइन होती हैं। तो वर्टिकल में डेटा
खड़े हुए लाइन में डेटा सर्च करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जिनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर हम वर्टिकल वी लुकअप का प्रयोग करेंगे। तो यही याद रखना है, जो हमारा एच लुकअप होता है वो हमारा रो वाइज होता है, और जबकि जो वी लुकअप होता है वो हमारा कॉलम वाइज होता है। इन्हीं बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल लॉकर जो आपका डिजी लॉकर सेवा है, इसका उद्देश्य क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल जो आपका डिजी लॉकर सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित करना व शेयर करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन प्रकार के सभी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में वेरीफाई होते हैं वह आपके हर जगह पर मान भी होते हैं, मतलब वैलिड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो मेल मर्ज फीचर है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो मेल मर्ज फीचर होता है वो होता है एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों तक भेजने के लिए। तो लेटर एनवलप लेबल और डेटाबेस को जोड़ने के लिए हम टूल्स मेन्यू पे जाकर मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते हैं काफ़ी लोगों तक भेजने के लिए, तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरू की गई भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इनका नाम जो भीम ऐप है ये भीमराव अंबेडकर के नाम से पड़ा, और इसका फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। किस तकनीक पर आधारित है, तो यह आपके यूपीआई पर आधारित डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी है, आखिर उसमें जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में जो फायरवॉल होता है उसका काम होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकना और नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये काम करते हैं। तो याद रखेंगे, जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, मतलब अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS, PaaS, SaaS क्या दर्शाते हैं। तो याद रखें, तीनों ही हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के हिस्सा है। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आखिर ये क्या दर्शाते हैं, तो याद रखेंगे कि जो हमारे जो IaaS, PaaS होते हैं ये किसी न किसी प्रकार से, जैसे हमारा SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हमें कोई सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट उसको गूगल क्रोम पर चला सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जो होते हैं। तो पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग में ये तीनों क्या दर्शाते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है। तो ये तीनों में अंतर होता है, इनकी फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। और आप देखेंगे इन तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है IaaS वर्चुअल मशीन है स्टोरेज, जैसे आपकी PaaS का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे गूगल ऐप इंजन, और SaaS होता है रेडीमेड एप्लीकेशन, जैसे आपका जीमेल, MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका उद्देश्य क्या है। जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, मेमोरी हायरार्की में कैच मेमोरी का स्थान कहाँ होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है CPU और मेन मेमोरी के बीच एक्सेस को बढ़ाना। जो हमारी कैश मेमोरी होती है ये हमारे CPU और मेन मेमोरी के बीच होती है, और इसका स्थान, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक्सेस को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में उमंग ऐप, जो उमंग ऐप होता है काफ़ी बार आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखेंगे, जो हमारा उमंग ऐप है इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपका इस प्रकार से पूछा गया था, इसका उद्देश्य क्या है। तो सभी सरकारी सेवाओं को एक साथ ऐप में उपलब्ध कराना, यह उमंग ऐप का उद्देश्य है। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आया है, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है .odp। आपसे सीधा पूछ सकता है
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो वो होता है .odp। मिनिमम जूम कितने परसेंट होता है, तो मिनिमम जूम 5% होता है, और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आप उसको 3000% तक कर सकते हैं। तो आखिर उसका स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो स्लाइड सॉर्टर होता है उसका प्रयोग होता है हमारा स्लाइड के साथ, स्लाइड को एक साथ देखना और उनका क्रम बदलना। जैसे आपके सामने सारी स्लाइड आ जाएंगी, आप उनका क्रम, जैसे हमारी एक स्लाइड यहाँ पर है, स्लाइड यहाँ पे काफ़ी सारी बनी हुई हैं, तो हम इनका क्रम बदल सकते हैं, कोई भी स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt, और उसका जो जूम परसेंट होता है 20 से लेकर 600 तक होता है, डिफ़ॉल्ट होता है 100%, और जो उसका ओरिएंटेशन होता है, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो उसका ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। क्योंकि ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप मोबाइल को खड़े करके देखते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट हो गया, और जब मोबाइल को लिटा कर वीडियो देखते हैं तो वो आपका लैंडस्केप हो गया। तो जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो उसका हमेशा जो ओरिएंटेशन होगा वो पोर्ट्रेट होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो फॉन्ट होता है आपका लिब्रेशन सेरिफ, और फॉन्ट साइज होता है डिफ़ॉल्ट 12, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। हेडर और फुटर किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है, तो वह आपके इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली कुकीज़ क्या है। जो इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुकीज़ क्या है, तो याद रखेंगे टेक्स्ट फाइल जिसमें यूजर का डेटा होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, पहली बार जाते हैं ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगली बार जाते हैं तो हमें कम समय लगता है, क्योंकि कुकीज़ वहाँ पर आपकी थोड़ी सी डेटा को स्टोर कर लेती हैं, जिसमें आपका कहीं ना कहीं से बहुत कम जगह में आपका डेटा स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो याद रखेंगे यह हमारे क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूला को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग होता है। आपसे यहाँ पर एब्सोल्यूट के लिए भी पूछा है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता था लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और किसी भी सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हमारा डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं। भारत में जन धन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बैंक खाते खोले जाते हैं, तो याद रखेंगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोले जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, इसका मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसमें स्लाइड मास्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्लाइड का क्रम बदलने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका स्लाइड मास्टर होता है, इसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट या उनको एक जैसा डिजाइन में लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। बैकग्राउंड या कॉमन लेआउट सेट करने के लिए कि सभी स्लाइड में एक जैसा हमारा लेआउट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है इंटरनेट पर एड्रेस बताना। जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका जो यूआरएल होगा वो HTTPS से शुरू होगा। तो आप जैसे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तुरंत आपके पास एक यूआरएल होगा
तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं शेयर के माध्यम से, या डायरेक्ट आप शेयर करेंगे तो आपकी नीले कलर की लिंक बन जाएगी। तो वो आपका URL होता है, और URL HTTPS स्टार्ट होता है जो आपको सुरक्षित होता है। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में जो रुपे कार्ड है वह NPCI द्वारा जारी किया जाता है। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो काउंट इफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट इफ फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है कंडीशन के अनुसार सेल्स की गिनती करने के लिए। कंडीशन के अनुसार उन सेल्स की गिनती करने के लिए जिन सेल्स में हमारे नंबर होते हैं उनके लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल क्वेश्चन आपके 60 होंगे, उन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में बायोस होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका कार्य क्या होता है? तो बूटिंग प्रोसेस शुरू करना और हार्डवेयर को टेस्ट करना, यह बायोस का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का क्या उद्देश्य है? जो आपके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ई क्रांति का उद्देश्य है ई गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। जो ई गवर्नेंस है इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, ये आपके ई क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थेसोरस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो थेसोरस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपने हिंदी में दो शब्द सुने होंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची। तो यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में विलोम शब्द और पर्यायवाची जैसे शब्द ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप थेसोरस का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे सिनोनिम्स को ढूंढने के लिए थेसोरस का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25, IPv6 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है? तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारा IPv4 था उसकी लंबाई 32 बिट की थी, लेकिन जो IPv6 है इसकी लंबाई होती है 128 बिट की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भारत में जो आपका फास्ट एक है तो फास्ट टैग है आखिर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो आप कहेंगे यह आपका RFID पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन कैकनेट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आपका कौन कैकनेट फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो कौन कैकनेट फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है टेस्ट वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए। जैसे आप देखेंगे नंबर को जोड़ने के लिए हमारा सम फंक्शन का प्रयोग होता है। यदि हम जो सेल्स में हमारी वैल्यू लिखी हो, जैसे कुछ नाम लिखा हो, नामों को जोड़ने के लिए टेस्ट को जोड़ने के लिए उस किसका प्रयोग करेंगे? तो टेस्ट या वैल्यू को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा होता है टेस्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टेस्ट को जोड़ने के लिए कौन कैंडिडेट फंक्शन होता है। जैसे आपके एक सेल में जैसे मैंने लिखा मेरा नाम सुनील लिखा है, दूसरे में कुशवाहा लिख दिया, मैंने फ्रॉम लिख दिया महोबा, चारों सेल को एक साथ करूंगा तो मेरा पूरा डेटा कॉन्करेंट फंक्शन लगाकर सारा एक साथ आ जाएगा, तो वो होता है कॉन्कैटिनेट। और आपसे पूछ सकता है कि जोड़ने के लिए योग निकालने के लिए संख्याओं का किसका प्रयोग करते हैं? तो सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर अटैक क्या करता है? जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है उसमें रैनसमवेयर अटैक का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर अटैक का क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है मेलवेयर जो फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और आपसे मनी मांगता है, मतलब आपके डेटा को लॉक कर देगा और फिर उसके बदले आपसे पैसे मांगेगा। तो वो होता है हमारा रैनसमवेयर अटैक। जहाँ पर भी आपसे फ्रॉती पैसे मांगने की बात की जाए तो वो हमारा रैनसमवेयर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में CSC का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो CSC का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराना। जैसे आप देखेंगे कहीं पर भी रहते हैं तो आपके CSC सेंटर जो आपके जन सेवा केंद्र होते हैं वो आपके CSC सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस लिए प्रयोग होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है
आखिर उसमें जो एनिमेशन पेन होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो एनिमेशन पेन होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड एनिमेशन, जो आपके स्लाइड एलिमेंट को एनिमेट और ऑर्डर करने के लिए, मतलब कहने का जो आपके स्लाइड हैं उनको, जो आपके एनिमेशन लगे हुए हैं, जैसे आप देखते हैं स्लाइड के अंदर जो लगता है वो एनिमेशन लगता है, तो स्लाइड एलिमेंट को एनिमेट करने और ऑर्डर सेट करने के लिए कौन सी जो हमारा एनिमेशन है किस प्रकार से लगेगा, तो एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली आने वाली है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, जिसमें हम डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑफिशियल सिलेबस से होंगे और साथ में आपको जो भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर होंगे। और जो पिछली मैराथन क्लास के बारे में मैंने आपको बताया तो वो मैराथन क्लास हो चुकी हैं, उनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, जैसे चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल उसी प्रकार टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। और जैसे आप मोर पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप वीडियो चल रहा है नीचे आपको मोर पर ऑप्शन मिलेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें भी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग किस टेक्नोलॉजी में प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो पैकेट स्विचिंग है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में AEPS, तो सबसे पहले AEPS आया, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। याद रखेंगे AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। याद रखेंगे इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो AEPS का प्रयोग होता है आपका ऑथेंटिकेशन द्वारा माइक्रो ATM से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी सही आंसर होगा। आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो पाइवोट टेबल होती है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे डेटा समराइज और एनालाइज करने के लिए। डेटा समराइज और एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वह हमारी एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और यह SRAM पर आधारित, SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारी रैम होती है, रैम हमारी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, और यह हमारी एक प्रकार से वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है भारत सरकार की PM बानी स्कीम किससे संबंधित है? तो भारत सरकार की जो आपकी PM बानी स्कीम है ये आपकी फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। क्यों? जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे कोई कहाँ से पूछ जाते हैं, जो आपका लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके सबसे ज़्यादा दूसरा टॉपिक होता है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड AI से होता है, और तीसरा टॉपिक हमारा इंटरनेट आ जाता है। बकाया सभी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस 3 चैप्टर और जो हमारा 6वां चैप्टर आपका इंटरनेट और जो आपका 9वां चैप्टर साइबर सिक्योरिटी, इन 3 चैप्टर से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ आते हैं। तो आपको इन 3 चैप्टरों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? वह हमारे इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से मिलता है। और यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में बारस और वॉर्म में अंतर क्या होते हैं? कंप्यूटर में बारस और वॉर्म होते हैं, आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बारस और वॉर्म होते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है बारस आपका जो होता है वह होस्ट फाइल पर निर्भर करता है, जबकि जो वॉर्म होता है वो खुद से फैलता है। तो आपसे पूछे खुद से जो फैलता है वो क्या कहलाता है? तो खुद से जो फैलता है वो हमारा वॉर्म कहलाता है, और जो हमारा किसी दूसरे पर निर्भर होता है तो वो आपका वायरस कहलाता है। मतलब जो वॉर्म होता है वो खुद की कॉपी बनाता है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है खुद की कॉपी कौन सा वायरस बनाता है, तो वो होता है आपका वॉर्म है। अगला क्वेश्चन है भारत में NPCI
की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले एनपीसीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी एनपीसीआई की स्थापना, एनपीएससी का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 2008 में हुई। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आखिर इसमें जो ऑटो फिल फीचर है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल फीचर का प्रयोग होता है सीरीज पैटर्न को तेजी से फिल करने के लिए। सीरीज पैटर्न को तेजी से फिल करने के लिए ऑटो फिल फीचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में SSL/TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, वेबसाइट और यूजर के बीच डेटा इंक्रिप्शन व ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा किसका प्रयोग होता है? तो SSL/TLS सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे SSL की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी पे सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी पे सेवा का उद्देश्य है एईपीएस आधारित माइक्रो आइटम सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर माइक्रो एटीएम सेवा प्रदान करना। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एईपीएस का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आखिर उसमें जो डेटा वैलिडेशन है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेटा वैलिडेशन होता है उसका प्रयोग होता है सेल में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए। सेल में एंट्री को कंट्रोल करने के लिए डेटा वैलिडेशन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में की लॉगर किस प्रकार का खतरा है? जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, आखिर उसमें जो की लॉगर है आखिर वो किस प्रकार का खतरा है? तो आप याद रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में जो की लॉगर है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो आपके कीबोर्ड एंट्री को रिकॉर्ड करता है, जब की प्रेस करते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, तो वो आपका की लॉगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपे डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किस पर आधारित है? तो वह आपका क्यूआर कोड और एसएमएस आधारित भी ई वॉकर वाउचर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है एडिटिंग हिस्ट्री और एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए ट्रैकिंग चेंज का प्रयोग होता है। मतलब इसका मतलब जो होता है, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाई और आप अपने काम को छोड़कर चले गए या आपने फाइल को सेव कर दिया, लेकिन आपने ट्रैक चेंज को ओपन कर दिया, अगला व्यक्ति आता है, आपकी फाइल में कुछ भी छिड़कानी करेगा, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। आप आकर दोबारा आते हैं, अपनी फाइल देखते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जो चेंज हुआ है, या आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपका ट्रैक चेंज होता है। बदलावों को ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए हम ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी एड्रेस, ये किस प्रकार का आईपी एड्रेस है? तो ये एक प्रकार का आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आप देखेंगे आईपी एड्रेस की रेंज 0 से लेकर 255 तक बताई थी। यदि यहाँ पर कहीं पर भी आपकी रेंज गलत होती तो आपका आंसर सीधा वहाँ पर गलत हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किसके लिए होता है? ये क्वेश्चन भी आपके इस एग्जाम में सीधे सीधे 1 नंबर दिलाएगा। कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन में अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर छोटी सी बात याद रखेंगे, कस्टम और एनिमेशन में अंतर क्या होता है? तो जो कस्टम एनिमेशन और ट्रांजिशन होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर होता है। यहाँ पर आपने 2 स्लाइड बनाई और 2 स्लाइड में आप देखेंगे जो हमारी स्लाइड पर लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, जो हमारे स्लाइड पर लगता है वो ट्रांजिशन लगता है, और जो एनिमेशन लगता है वो हमारे स्लाइड के अंदर लगता है। एनिमेशन अंदर लगता है और जो ट्रांजिशन होता है वो बाहर लगता है। तो इसी बात को आप अच्छे से देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिशन और एनिमेशन होता है, कस्टम एनिमेशन स्लाइड एलिमेंट पर काम करता है। जो आपकी स्लाइड हैं उसके एलिमेंट, फोटो किसी प्रकार से हो सकती है, किसी प्रकार का टेक्स्ट हो सकता है, और ट्रांजिशन होता है स्लाइड के बदलने पर इफेक्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेफ्ट और आरटीजीएस में मुख्य अंतर क्या है? तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो जब आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको कुछ समय लगता है, तो वो आपका बैच वाइज हो जाता है, जबकि जो आरटीजीएस होता है वो आपका रियल टाइम होता है।
जैसे आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यदि नेफ्ट के माध्यम से करते हैं तो उसमें आपका कुछ समय लगता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका प्रयोग होता है कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 से 50 में पहुंच गए हैं। भीम यूपीआई कब लॉन्च हुआ। जो आपका भीम यूपीआई है यह लॉन्च हुआ था 2016 में। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसमें जो आपका मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क कार्ड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का नारा क्या। जो आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है आखिर इसका नारा क्या है। तो याद रखेंगे, पावर ऑफ एम्पावर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि टू टू एफ ए। जो आपका टू एफ ए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टू एफ ए का फुल फॉर्म होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप देखेंगे किसी को आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों पता चल जाते हैं, लेकिन यदि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है तो आपका ओटीपी भी मांग सकता है, और बायोमेट्रिक यदि लगी होगी तो बायोमेट्रिक मांग सकता है। तो वो होता है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो किसी इक्वेशन का टारगेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गोल सी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट में फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर क्या। जो हमारा इंटरनेट पर फिशिंग और स्पूफिंग है, आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है, जो फिशिंग होती है वो हमारी फेक ईमेल होती हैं, जबकि जो हमारा स्पूफिंग होता है वो फेक आइडेंटिटी होती है, फेक पहचान। और फेक ईमेल क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है, और फेक पहचान स्पूफिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की माई जीओवी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार की माई जीओवी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो ड्रॉप कैप है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप होता है, इसका प्रयोग होता है पैराग्राफ की शुरुआत का पहला लेटर कैपिटल करने के लिए। मतलब कहने का, जो आपका पहला लेटर होगा, जैसे आप न्यूज़पेपर देखोगे तो पहला लेटर उसमें बहुत बड़ा आता है, बकाया सारी लाइन छोटी छोटी होती हैं, तो वो हमारे ड्रॉप कैप के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में जो वर्चुअल मेमोरी है इसका कार्य होता है रैम की कमी को पूरा करना। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की कमी को पूरा करने का कार्य किसका होता है, वर्चुअल मेमोरी का होता है, और यह आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का डिजिटल साक्षरता अभियान DISHA का उद्देश्य किस से शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो हमारा डिजिटल साक्षरता अभियान है, तो याद रखेंगे यह हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप देखेंगे आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में पूरे कवर कर लिए, कल की क्लास में हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, IP एड्रेस स्कीम में 128 बिट का एड्रेस स्पेस होता है, और इसे हेक्साडेसिमल नोटेशन में दर्शाया जाता है, जिसमें कुल 8 ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक्स 16 बिट का डेटा होता है, जिसे कॉलम द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रकार से आपके आंसर होंगे, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कल की क्लास में आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, जो आपके बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम
होने वाला है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगले महीने किसी महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी हैं, तो आप उन मैथन क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए।